हेलो बच्चों, तुम लोग को मेटल नॉन मेटल स्टार्ट किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग दो नॉन मेटल। देखो, मेटल के बारे में बात कर दिए थे, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। आज बात करते हैं नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग दो नॉन मेटल। नॉन मेटल, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो ना बुक से भी पढ़ लेना, फिर भी कुछ कुछ हम यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग दो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें नंबर 1 लिखो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट याद रखो, इतने भी नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में है, मैक्सिमम गैस के फॉर्म में है, कुछ आपका सॉलिड के फॉर्म में है और कुछ एक ही नॉन मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में, ब्रोमीन। किसमें? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस जो है इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। ये तेरा क्या बताओ? रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर जो नॉन मेटल होते हैं, ये नॉन मेटल मैक्सिमम आपके गैस के फॉर्म में होता है। मैक्सिमम गैस के फॉर्म में होते हैं। एक ही नॉन मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं वो ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन होते इसलिए लिखते हैं ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर। और जो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं वो कार्बन सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, फास्फोरस सॉलिड के फॉर्म में, सल्फर सॉलिड के फॉर्म में, उसके बाद आयोडीन I2, ये भी किस फॉर्म में होते हैं? एस का मतलब सॉलिड, ब्रैकेट के अंदर एस लिखे, इसका मतलब सॉलिड। तो नॉन मेटल तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन एक ही नॉन मेटल लिक्विड के फॉर्म में ब्रोमीन है, मैक्सिमम क्या है? गैस के फॉर्म में है, और कुछ नॉन मेटल सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। वो कौन कौन है? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर और क्या? आयोडीन। इस तरह इसका फिजिकल स्टेट है। दूसरा बात कर सकते हैं इसका डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी। तुमको बताए थे मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि पीट को सीट में कन्वर्ट करना, बोलते हैं मेलिबिलिटी। और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि इसको पीट के वायर में कन्वर्ट करना, बोलते हैं डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल का ना डक्टिलिटी होता है ना मेलिबिलिटी होता है, उसको पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी आपका नॉन मेटल का नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हम बात कर सकते हैं डक्टिलिटी मेलिबिलिटी की बात कर सकते हैं हम लोग, इसका लश्चर। नॉन मेटल कोई चमकीला नहीं होता, चमकता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक नॉन मेटल एक्सेप्शन है जो शाइनिंग है, चमकता है, वो आयोडीन। तो एक्सेप्शन में जितने भी नॉन मेटल है वो शाइनिंग नहीं करता है। जितने भी नॉन मेटल है वो शाइनिंग नहीं करता, उसमें लश्चर नहीं होता है। जितने भी आपका नॉन मेटल है वो शाइन नहीं करता है, उसमें शाइन नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, कौन? आयोडीन I2। इस सॉलिड के फॉर्म में होता है और इसमें तेरा क्या होता है बता? साइन होता है, ये चमकता है। ठीक है, तो यहाँ एक एक्सेप्शन आ गया। दूसरा तुम पढ़ा होगा कि नॉन मेटल का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। आपका मेल्टिंग पॉइंट MP, NBP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल का बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। क्योंकि इसका जो एटम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी क्या होता है? कम। इसका मतलब ऐसे दिखा, इसका मतलब कम। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी मिलता है कि कार्बन से बना हुआ डायमंड, अभी पढ़ाएं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कि कार्बन का 3 इलेक्ट्रोप्स होता है। एक होता है ग्रेफाइट, डायमंड, एक होता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी होता है। ठीक है, तो डायमंड भी कार्बन का रूप है,
मतलब डायमंड, डायमंड क्या होता है, ये एक्सेप्शन है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसके बीच कार्बन कार्बन के बीच एटम होता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो आपका 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन? डायमंड। ये एक्सेप्शन यहाँ आ गया। तो इस तरह से एक्सेप्शन आएगा नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का रहे या नॉन मेटल का, एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो ये लिख लो। उसके बाद एक तुम पढ़ सकते हो कि नॉन मेटल जो होते हैं वो हार्डनेस नहीं होता है, वो हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट नेचर होता है। मतलब हार्डनेस का भी तुम बात कर सकते हो। हार्डनेस, जितने भी नॉन मेटल है, जितने भी आपका नॉन मेटल है वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं बताओ? सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं मैक्सिमम। तो इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, कुछ नॉन मेटल क्वाइट हार्ड होते हैं, क्वाइट हार्ड। कुछ हार्ड होते हैं, जैसे आपका फास्फोरस किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में। सल्फर भी किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में। आयोडीन भी होता है सॉलिड के फॉर्म में। आपका कार्बन भी किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि बहुत ज़्यादा हार्ड। कौन? डायमंड। डायमंड कार्बन से मिलके बना है, ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है डायमंड। क्यों? क्योंकि डायमंड जो होता है इसमें 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, और इसमें नेटवर्क फॉर्म होता है। नेटवर्क फॉर्म मतलब कार्बन कार्बन के बीच बहुत सा आइटम होता है, और कार्बन कार्बन, एक कार्बन के ऊपर चार। देखो तुमको मालूम है कि एक कार्बन का जो होता है, पढ़ाएंगे, एक कार्बन का जो होता है 4 वैलेंसी होता है। एक कार्बन का मतलब एक कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड होता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अच्छा तरीके से समझाएंगे। तो डायमंड में क्या होता है मालूम है? एक कार्बन के ऊपर 4 कार्बन, एक कार्बन एटम के ऊपर 4 कार्बन एटम, एक कार्बन के ऊपर 4 कार्बन एटम। नेटवर्क फॉर्म, जहां तहां सिर्फ क्या कार्बन एटम से बॉन्डेड है, और कार्बन कार्बन के बीच बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोरी कार्बन कार्बन एटम के बीच जो होता है बॉन्ड लेंथ बहुत कम होता है। अगर बॉन्ड लेंथ घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जितना बॉन्ड लेंथ सामने सामने होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। याद रखना इस चीज को। बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ मतलब 2 एटम के बीच बॉन्ड सामने सामने हो गया। तो देखो ये कार्बन है, ये वाला, ये कार्बन, एक कार्बन से 4 कार्बन घिरा रहेगा। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, फिर ये कार्बन 4 कार्बन से घिरा रहेगा। और दोनों को देखो, ये कार्बन का एक ही बॉन्ड, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर इससे ज्वाइंट है। तो एक कार्बन में 4 कार्बन एटम। इसको देखो तो ये कार्बन ऊपर एक कार्बन से ज्वाइंट है, फिर यहाँ एक कार्बन, फिर यहाँ एक कार्बन, फिर यहाँ एक कार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच जो है ना बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम है। तो जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ अगर कम हो जाएगा तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखना। तो और एक कार्बन के एटम के अंदर 4 कार्बन एटम ज्वाइंट होता है। फिर देखो ये कार्बन, देखो एक किससे जुड़ा हुआ है? एक कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन। इसको देखो तो एक कार्बन, ये ऊपर जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन। इसको देखो तो ऊपर एक कार्बन से बॉन्डेड, फिर कितना? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इस तरह से एक कार्बन के ऊपर 4 कार्बन, एक कार्बन के ऊपर 4 कार्बन 3D फॉर्म में होते हैं। डायमंड 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ कम होता है। बॉन्ड लेंथ कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए डायमंड क्या होता है? बहुत ही हार्ड होता है। इस पॉइंट का मतलब कार्बन माने हैं, इस पॉइंट का मतलब कार्बन। और ये कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड लेंथ घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसको लिख लो।
तो नॉन मेटल सब क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। कुछ नॉन मेटल कुछ हार्ड होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं लेकिन हार्ड होते हैं, क्वाइट हार्ड होते हैं। कौन कौन? फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, कार्बन। और डायमंड क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए क्या बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। क्यों? क्योंकि ये 3D फॉर्म में रहता है और एक कार्बन के ऊपर 4 कार्बन एटम, एक कार्बन के ऊपर 4 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के ऊपर 4 कार्बन एटम। और कार्बन कार्बन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा होता है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, तो इसको लिखो। अब आता है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तब तक करंट को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपका जो नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, आपकी जो नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी तो बुक से भी पढ़ लेना। ठीक है, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं बता? बेड कंडक्टर, बेड कंडक्टर ऑफ क्या? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फ्री, इट इज बिकॉज, क्यों तो लिख देना, इट इज बिकॉज नो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तब तक वो करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन एक आ जाता है, एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बना होता है, लेकिन इस तरह क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ क्या? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या समझा कि ग्रेफाइट के अंदर क्या होगा? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम बताएंगे आपका कार्बन एंड इस कंपाउंड में कि डायमंड भी कार्बन से मिलकर बना होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना होता है। लेकिन डायमंड क्या है? बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों? तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ डिस्कस करेंगे कि डायमंड में जो होता है नो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, नो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अच्छे तरीके से डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। चलो, तो ये समझ में आ गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा अपने से पढ़ लेना। अभी मेरा फोकस है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और एग्जाम में ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप हेडिंग दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? नॉन मेटल। नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तुम लोग को 6-7 वीडियो मेटल नॉन मेटल खत्म कर देंगे। मीन अगस्त तक मेटल नॉन मेटल खत्म करेंगे और सितंबर से स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसको 2 महीने लगाएंगे, अक्टूबर नवंबर पूरा लंबा पढ़ाएंगे और एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में पहले बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नंबर 1, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, इसी बोलते हैं कोई भी नॉन मेटल या मेटल, नॉन मेटल या मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है या ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है उसको कंबसन रिएक्शन भी बोलते हैं। कंबसन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मान ले तुम कार्बन तेरे पास किस फॉर्म में एस का मतलब सॉलिड। जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे क्या निकलेगा बता रहे? क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में हीट भी बाहर निकलेगा। अगर प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक नेचर।
एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर सल्फर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, अगर ऑक्सीजन जलाओगे क्या बनेगा बता, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा, ठीक है। उसी तरह फास्फोरस को सॉलिड के फॉर्म में होता है, जब ऑक्सीजन से कंबसन करेगा तो बनेगा P2O5, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंट ऑक्साइड। P2O5 क्या बनता है बताओ, फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अच्छा, तुमको मालूम है कि H2 किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में। अगर इसको O2 से क्या करते हैं, H2 की तरह क्या है, नॉन मेटल है यार, H2 गैस से क्या करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है, H2O लिक्विड बनता है, वाटर बनता है। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन किया है तो क्या बनता है, H2O, पानी। तो इस तरह क्या रिएक्शन विद क्या है, ऑक्सीजन के साथ किसका, नॉन मेटल का, है ना, किसकी करते रिएक्शन, ऑक्सीजन से करते रिएक्शन, लिख लो। अच्छा, इसी में एक चीज बात करते हैं, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जनरली जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जनरली, ध्यान देना, जनरली जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जनरली, वो एसिडिक इन नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल ऑक्सीजन आपका कौन कौन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपका फास्फोरस पेंट ऑक्साइड, ये सब तरह क्या है, एसिडिक इन नेचर है। क्यों, क्योंकि इसको अगर पानी में डालेंगे ना तो आपका एसिड बन जाएगा। देखो तो, जैसे मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पानी क्या कर डिजोल्व कर दो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या करो, मान ले यहाँ पर तेरे पास पानी रखो एक बीकर में, ठीक है, और यहाँ से क्या करो, कोई पाइप के थ्रू इसमें CO2 गैस पास कर दो, यहाँ पर पानी में अगर CO2 गैस पास कर देंगे तो ये CO2 गैस पानी में घुल जाएगा, तो ये अभी एसिड बन जाएगा। उस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो बनता है कार्बोनिक एसिड, इसका फार्मूला क्या होता है, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं बता रहे, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस, अगर इसको पानी में डाल देंगे तो बन जाता है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस, फार्मूला होता है H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। एक होता है सल्फ्यूरिक, जिसको फार्मूला क्या होता है, पढ़ा होगा, H2SO4, ये किंग ऑफ एसिड है, एसिड का राजा है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको तेजाब बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अंतर है सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलो, उसी तरह तुम अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, NO2 को, गैस को अगर पानी में डिजोल्व कर देंगे ना तो ये दो तरह का बनाता है एसिड, याद रखना, एक्सेप्शन में एक बनाता है नाइट्रस एसिड HNO2 और एक बनाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, दोनों बनाता है। HNO2 बोलते रहे बाबू नाइट्रस एसिड और HNO3 बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। बैलेंस कर लेना तुम लोग, बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से इसको मिटाते ऊपर वाले, इसी तरह तुम अगर P2O5 फास्फोरस पेंट ऑक्साइड को जब पानी डाल देते हैं तो बनता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या बनता है, फॉस्फोरिक एसिड, फार्मूला क्या होता है, H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो जितने भी जनरली जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उसको पानी में डालने पर वो एसिड बन जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है,
इसमें भी ये कुछ एक्सेप्शन क्या है कि कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक न्यूट्रल होते हैं। कौन को मालूम है? एक होता है N2O जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस ही बोलते हैं। अगर छिड़क देगा ना तो हंसते रहेगा, लाफिंग गैस। इसका दूसरा नाम लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस हाउसफुल एगो फिल्म है, वहां दिखाया गया है, छिड़क देता है तो हंसते रहता पगला जैसा, ठीक है। तो लाफिंग गैस इस तरह क्या एक्सेप्शन है। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है एनओ बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये सब तेरा क्या एम्फोटेरिक है, ना एसिडिक है ना बेसिक। तो कोई पूछ सकता है कौन कौन नॉन मेटल ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक है, कौन कौन? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तीनों जो नॉन मेटल ऑक्साइड है भाई ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर, ना एसिडिक है ना बेसिक है। तुमको बताए थे मेटल में कि मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन दो नॉन मेटल क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। कौन को बताए थे आप याद रखो, जिंक ऑक्साइड और क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये भी तेरा क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। लिख लो, लिख लिया ना? चलो चलो तो इसको मिटा देते हैं, चलो मिटाते हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन विथ वाटर। तुमको हम बात किए थे मेटल में कि मेटल वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड बनाता है। याद रखो हम बताए थे, याद करो थोड़ा सा पहले वाला वीडियो कि कोई भी रिएक्शन विथ वाटर, पहले समझो रिएक्शन विथ वाटर, वाटर का मतलब पानी रे। तो कोई भी मेटल, मान लो एम का मतलब मेटल है, मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है क्या बनता है? क्या बनता है मालूम है? हम बताए थे बनता है क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड बनता था या मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड। और साथ में H2 गैस क्या करता है? लिबरेट करता है, बाहर निकालता है। अच्छा कौन मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कौन मेटल ऑक्साइड बनाएगा? तो हम बताए थे कि आपका क्या पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये तो ठंडा पानी में रिएक्शन कर जाएगा, कोल्ड वाटर रिएक्शन कर जाएगा, इतना रिएक्टिव होता है कोल्ड वाटर में। इसको रिएक्शन करने के थोड़ा सा पानी गर्म चाहिए, मतलब बोल सकते हो वार्म वाटर। तो ये सब अगर रिएक्शन करेगा वाटर से तो बनाएगा क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस क्या करेगा? बाहर फेंकेगा, ठीक है। लेकिन हम बताए थे कि एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और क्या, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये सब, ये और कॉपर भी जब वाटर से रिएक्शन करता है तो वाटर यहाँ पर इतना ही सब लेस रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्टिव मेटल बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो वार्म वाटर या ठंडा पानी रिएक्शन नहीं करता, स्टीम से। वाटर किस फॉर्म में लेना पड़ेगा अरे बताओ? स्टीम के फॉर्म में लेना पड़ेगा। और पर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक हीट करना पड़ेगा, पर लॉन्ग टाइम, ठीक है। हम बताए थे कि पर लॉन्ग टाइम तुम हीट करोगे तो तुम्हारा क्या बनता है बताओ? मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये चीज़ हम बता चुके थे आपका पहला लेक्चर में। आज हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर, किससे? नॉन मेटल से। तो मेटल का बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन विथ वाटर किसके साथ? नॉन मेटल का। तो रिएक्शन विथ, या सिंपली सकते रिएक्शन विथ, या रिएक्शन
रिएक्शन विथ क्या, वाटर। किसका रिएक्शन, नॉन मेटल का। तो भाई नॉन मेटल जो होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल, जो आपका नॉन मेटल होते हैं, वो जनरली वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, जनरली नहीं करता है, जनरली नहीं करता। लेकिन एक ऐसे नॉन मेटल है जो कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, उस समय तुमको वाटर को लेना पड़ेगा स्टीम के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, और बहुत ज़्यादा तुमको हीट लगेगा। तो ये कार्बन जो है वाटर से रिएक्शन कर जाता है और बनाता क्या मालूम है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस बाहर निकलता है। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस भी बोलते हैं। और वाटर गैस तो पूछेगा कि वाटर गैस किसको बोलते हैं, तो क्या बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर को क्या बोलते हैं, वाटर गैस बनते हैं। कब होता है, जब कार्बन को वाटर का स्टीम फॉर्म से हीट करते हैं और बहुत लंबे समय तक हीट करते हैं, तो ये रिएक्शन होता है। बाकी नॉन मेटल वाटर रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लिख लो। दूसरा रिएक्शन एक और बताते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन H2। जैसे आपका N2 क्या है, नॉन मेटल है ना रे, तो नॉन मेटल को किससे करवाएंगे, H2 के साथ। दोनों किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो ये बनेगा, क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा। और इसका बहुत खराब स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल, बहुत खराब मांगता है ये, पंजेंट स्मेल, ये अमोनिया गैस बनता है। उसी तरह अगर मान लेते हैं सल्फर को किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, अगर हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवाते हैं ना बाबू, तो बनता है H2S। इसका नाम है H2S गैस, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका स्मेल होता है रोटेड एग, सड़ा हुआ अंडा जैसा, बहुत ही गंध करता है। इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है। ठीक, उसी तरह फिर यहाँ मिटा देते हैं ना। उसी तरह अगर नॉन मान लेते हैं क्लोरीन को, Cl2 गैस को, अगर हम H2 से रिएक्शन करवाते हैं H2 गैस के साथ, तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो ये था नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको पढ़ लेना बढ़िया से, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अब तुम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जहाँ पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, फिर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तब तक कि तुमको वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो हर जगह थोड़ा फॉरवर्ड करो, है ना। तो तुम्हारा सुविधा के लिए हम वीडियो बना रहे, तो मेरा भी सुविधा दो तुम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।